आगे देखो, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो है और इससे हमें इसका एरिया मालूम करना है, जहाँ पे a और b c तीनों का मान जीरो के बराबर नहीं होगा तो हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए डायरेक्ट अगर चाहो तो यहाँ मोड लगा दो, 1/2 सी स्क्वायर बटा ए बी। सी यहाँ पे कांस्टेंट है, ए बी है वो ए तो x का गुणांक, बी है वो y का गुणांक है, और मोड लगाना है क्योंकि एरिया जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा प्लस में आता है, क्षेत्रफल कभी माइनस में थोड़ी होता है, क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाते हैं। किसी का स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस में ही आएगा ना। ठीक है, तो ये एरिया हो गया। एक्स अक्ष पर देखो, अब इसको सॉल्व कैसे किया, एक्स अक्ष पर क्या होता है, y बराबर जीरो होता है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, इस पे y की वैल्यू तो जीरो रहेगी, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, अगर मैं y बराबर जीरो रखूंगा तो ये c उधर जाएगा तो माइनस सी, और a का भाग लगेगा तो माइनस सी अपॉन ए, ये x का निर्देशांक और ये पीछे वाला y का निर्देशांक है। आगे जो है वो x का निर्देशांक है और ये y का निर्देशांक जीरो हुआ, x अक्ष पे y बराबर जीरो होता है तो माइनस सी अपॉन ए कॉमा जीरो। अब ये ऊपर वाला ये हमारा y अक्ष है, y अक्ष पर x बराबर जीरो होगा क्योंकि ये तो y अक्ष चल रहा है, तो x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, c उधर जाएगा तो माइनस सी और b नीचे आ जाएगा तो माइनस सी बटा बी। ठीक है, अब इसका हम एरिया निकालते हैं, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का कोण है तो 1/2, ये दूरी है माइनस सी अपॉन ए ये वाला, और ये y पे कितना है, x तो जीरो है तो माइनस सी अपॉन बी, मतलब ओ ए गुणा ओ बी। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो वैसे ही प्लस में हो रहा है, और 1/2 सी स्क्वायर ए बी। फिर भी हम बाहर क्या लगा देते हैं, मोड लगा देते हैं क्योंकि क्षेत्रफल है वो प्लस में रहेगा, 1/2 सी स्क्वायर ए बी। डायरेक्ट आप तरीका याद रखोगे तो इक्वेशन से डायरेक्ट क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब समीकरण दो दे रखे हैं, दो इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर जीरो है, और तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो। c1 और जो c2 है, यहाँ c1 है, ठीक है, c1 और c2 जो है वो कांस्टेंट है, c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट है। a1 x का गुणांक, b1 y का गुणांक, दूसरी इक्वेशन में x का गुणांक a2 है और y2 है, b2 जो है वो y का गुणांक है, और c2 कांस्टेंट है। तो देखो ये तीन तरीके याद रखने हैं, अगर a1 बटा a2 नॉन इक्वल टू b1 बटा b2 होगा तो यूनिक हल होगा, अद्वितीय हल, और रेखाएं क्या होगी, आपस में प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, ये संगत समीकरण, मतलब ये तरीके याद रखने हैं। अगर ये नॉन इक्वल टू रहेगा, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 नॉन इक्वल टू रहेगा, दोनों बराबर नहीं रहेंगे तो यूनिक हल आएगा, अद्वितीय हल, और रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो फिर अपरिमित हल आएंगे और रेखाएं संपाती होगी। अगर ये आगे के a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है लेकिन c1 बटा c2 बराबर में नहीं है तो फिर कोई हल नहीं होगा और रेखाएं समांतर रेखाएं होगी। इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं, हमें इसमें से बताना होता है कि रेखाएं संपाती होगी कि प्रतिच्छेदी होगी कि या समांतर होगी, तो ये सॉल्व करने पर पता चलेगा। संपाती होगी तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होना चाहिए, ये संपाती के लिए ये रूल्स है। अगर प्रतिच्छेदी होगी तो फिर a1 बटा a2 नॉन इक्वल टू b1 बटा b2 होना चाहिए तो प्रतिच्छेदी होगी। या फिर समांतर का पूछे तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर होंगे, बट c1 और c2 है वो बराबर नहीं होंगे। c1 बटा c2 निकालेंगे ना तो ये नॉन इक्वल टू, मतलब b1 बटा b2 नॉन इक्वल टू c1 अपॉन c2 आएगा, तो क्या आएंगे, समांतर रेखाएं होगी। ठीक है, इसके ऊपर भी प्रश्न आते हैं, क्षेत्रफल के ऊपर भी प्रश्न आते हैं।